सुक्की दुनिया का इकलौता ऐसा लड़का था जिसे लोग गर्मी में कांपने वाला हीरो कहते थे। गांव के बाकी लोग दिसंबर में धूप सेकते रहते, पर सुक्की हवा लगते ही ऐसे कांपता जैसे चूल्हे पर चढ़ा पानी उबलने से पहले थरथरा रहा हो। उसकी यही आदत पूरे गांव का एंटरटेनमेंट थी। अरे सुक्की, अरे तू हवा से नहीं डरता? हाँ, हवा तुझसे डरती होगी रे। इतना कांपता है? वो भी सोचती होगी कि भाग ही चलो यहाँ से। पिताजी, बस ठंड थोड़ा मुझे ज्यादा लगती है, समझे? बाकी तो आपका लड़का एक नंबर का है। थोड़ी लगती है? तू मई में गर्म पानी से नहाता है और दिसंबर में तो वो क्या कहते हैं, वाइब्रेशन मोड पर लगा रहता है। हाँ कितनी बार कहती हूँ बादाम और सोगी खाया कर, पर मेरी तो सुननी ही नहीं है ना। गांव के लड़के भी मौके पर ताना मारने से नहीं चूकते थे। सड़क पर जहाँ दो भीड़ दिखे, समझ लो वो सब सुक्की के नाम पर हंसी बांट रहे हैं। सुक्की, यार तुझसे कौन शादी करेगा यार, ये बता। दुल्हन लेके आएगा या फिर हीटर वीटर लाना पड़ेगा है? अरे यार, पहली रात को रजाई और दुल्हन में से किसे चुनेगा ये बता दे तू बस हमें। यहाँ अरे तुम लोग ना बस हंसो, तुम्हें और क्या आता है बताओ है? अरे जब गांव में सबसे सुंदर बहू लाऊंगा ना, बिल्कुल यामी गौतम की तरह, तब पूछूंगा। सुक्की, अरे ये गौतम कोई लड़का बड़का है क्या? मतलब है उससे ब्याह करेगा क्या हमारा सुक्की है? अबे हट, अबे ससुरा बहुत सुंदर हीरोइन ही है वो। हाँ, देखा है फोटो कभी उसकी? वही दिन अचानक आ भी गया। खबर फैली कि सुक्की की शादी पूजा से तय हो गई है। पूरा गांव तालियां बजाते फिर रहा था, जैसे कोई इंटरनेशनल मैच जीत लिया गया हो। सुक्की, दुल्हन अच्छे घर की है, बस तू अपनी ठिठुरन का तमाशा मत बनाना। अरे अम्मा, इस बार मैं मजबूत बनूंगा, देखना, बिल्कुल शेर जैसा। हाँ, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो। आज रात को सोगी और बादाम भिगो देना, अब से सुक्की रोज खाएगा ये। हाँ। क्या कहा? मैंने कुछ सुना शेर जैसा? तू तो ठंड में बिल्ली बन जाता है, बिल्ली। पर हाँ, कोशिश कर, वरना कुंवारा रह जाएगा, समझा? 2 बादाम खिला दो तो गर्मी हो जाती है इसे। पता नहीं क्या होगा इस लड़के का है? सुक्की ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वो तो पूजा के ख्यालों में खोया हुआ था। पूजा धूपगढ़ गांव की रहने वाली थी। धूपगढ़ नाम भले ही धूप जैसा सुनाई देता हो, लेकिन असल में वो बर्फीली जहन्नुम से कम नहीं था। लोग कहते थे कि यहाँ की ठंड इंसान नहीं मारती, इंसान खुद शर्म से मर जाता है कि वो इतनी देर से कांप क्यों रहा है। अरे भाजी, धूपगढ़ में आपका स्वागत है। यहाँ नवंबर आते ही लोग अंगीठी को अपने शरीर से इतना चिपका लेते हैं जितना हम अपने फोन को भी नहीं चिपकाते। हाँ, और दिसंबर में तो हवा ऐसे काटती है जैसे आरी चल रही हो जिस्म पर। इस गांव की सबसे बड़ी पहेली एक पुरानी परंपरा थी। शादी होते ही नवविवाहित जोड़े को पूरे गांव सहित 1 महीने तक खुले आसमान के नीचे सोना होता था। क्यों? ये सवाल जिसने भी पूछा उसे जिंदगी भर फिर खुले में ही सोना पड़ा। अरे भाई, रिश्ता मजबूत होता है और क्या। अरे भाई, ऐसा है, मैं बता रहा हूँ। देखो, आसमान जो है वो छत बनकर गवाही देता है। हाँ, गवाह भी तो चाहिए होते हैं ना, वही इसीलिए। हाँ, असली वजह असली वजह तो भगवान ही जानते हैं। पूजा इस प्रथा से बचपन से परेशान थी। हमेशा सोचती थी कि कौन से महापुरुष ने सोचा था। सुक्की को पता नहीं, अगर उसे ये सब सहना पड़ा तो क्या करेगा वो। फिर भी पूजा कुछ नहीं कह पाती। घर वालों के लिए ये परंपरा गर्व की बात थी। पूजा के पिता हरि बाबू तो कहते थे, हमारे यहाँ ठंड लगती नहीं, हम ठंड को लगते हैं। शादी का दिन आया। ढोल नगाड़ों से पूरा गांव हिल रहा था। बारात ऐसे नाच रही थी जैसे दुनिया की सारी समस्याएं हल हो चुकी हों।
अरे देखो भैया, अरे हमारा दामाद आ गया। अरे वाह रे हीरो हैं। दामाद जी थोड़े ज्यादा पतले नहीं है क्या हैं? ए पूजा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि आज तेरी शादी है। सुक्की की एंट्री पर सबकी आंखों में चमक थी। पूजा ने उसे हल्की मुस्कान दी, लेकिन उसकी नजरें बार बार परिवार की तरफ जा रही थीं, जैसे दिल में कोई डर अटका हो। दिसंबर में शादी हो रही थी तो सुक्की का कंपकपाना तो लाजमी था, लेकिन उसने कंट्रोल किया हुआ था। तुम नर्वस हो? थोड़ा सा, बस शादी की वजह से। हे भगवान, दिन में इतनी ठंड है, रात में 2 कंबल लेकर सोते होंगे यहाँ पर सब है। शाम होते होते सारी रस्में पूरी हो गईं। सुक्की को अब भी परंपरा की भनक नहीं थी। पूजा कई बार बताना चाहती थी, पर शब्द गले में ठंडी हवा की तरह अटक जाते थे। तभी चाची ललिता और ताई सरस्वती ने बात छेड़ दी। कल से खास महीना शुरू होगा। हाँ, जमकर हवा चलेगी, अब मजा आएगा। सुक्की ने इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन पूजा के चेहरे से लगता था कि उसे सदमा लग चुका है। जब विदाई की बारी आई तो हरि बाबू ने बताया, अब आप लोग बारात ले जा सकते हैं, लेकिन हमारे दामाद जी यहीं रहेंगे। पर क्यों? अरे लगता है आप भूल गए हैं? मैंने आपको बताया तो था कि हमारे यहाँ परंपरा है कि जब किसी लड़की की शादी होती है, मतलब उसका ब्याह होता है, तो उसका पति 1 महीना हमारे ही गांव में रुकता है, फिर विदाई होती है। अच्छा, हाँ, बताया तो था। अरे मुझे तो कोई बताता कि ऐसी कोई रस्म है? मैं अपने गांव का पहला दूल्हा बनूंगा, जिसे ससुराल में ही 1 महीने के लिए रख लिया गया हो। हाँ बेटा जी, सब बातें आपके पिताजी से पहले ही तय हो चुकी हैं। लेकिन मोहन ये बात अपनी पत्नी या बेटे को बताना भूल गया था, इसलिए वो लोग हैरान रह गए। ये आपने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं भूल गया था भाई, अब भूल गया तो भूल गया। अरे मतलब मैं 1 महीने के बाद जाऊंगा क्या घर को? जी दामाद जी, अब आप अपने लोगों को विदा कह दीजिए। सब लोग सुक्की को वहीं छोड़कर चले गए। सुक्की अब ठंड के साथ साथ डर से भी कांप रहा था। ससुर जी, कमरा कहाँ है? ऊपर है क्या? ऊपर है? हाँ बेटा, तो ऊपर ही जाना है। सुक्की की आंखों में चमक आ गई। उसे लगा, वाह, ऊपर का कमरा होगा, सबसे अलग, रोमांटिक लगेगा। लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसके रोमांस का पोस्टर हवा में उड़ गया। लोग रजाई पकड़े बैठे थे और हवा ऐसी चल रही थी जैसे किसी ने पंखा नहीं, पवन चक्की ऑन कर दी हो। अरे हम यहाँ पर क्यों आए हैं पूजा? क्या बात है? यहाँ पर भी कोई रस्म है क्या? पिताजी ने पूरी बात नहीं बताई। दरअसल दूल्हे को 1 महीने छत पर सोना होता है सबके साथ। मजाक कर रही हो ना? सच्ची बताओ। देखो, ऐसे मजाक में 2-4 मिनट से ज्यादा नहीं झेल पाऊंगा, बता रहा हूँ। अभी नई शादी हुई है मेरी में ज्यादा हिम्मत नहीं है। मेरी हड्डियां भी अब आपस में तालियां बजा रही है। देखो कैसे कटकटा रही हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? इतना सर्दी कैसे है? नहीं, मैं खुद इसीलिए परेशान थी। इस गांव के लोगों को ठंड ही नहीं लगती, लेकिन मेरी तो हालत खराब हो जाती है ठंड में। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। हाँ, तुम्हारी हालत खराब हो जाती ना, इसीलिए मना कर देते हैं। चलो नीचे चलते हैं, चलो वहीं पर रह लेंगे। यहाँ पर मना कर देते हैं, वहीं सही रहेगा। चलो। मना कर दिया ना तो अभी ये लोग तलाक दिलवा देंगे। हे भगवान, मतलब तुम्हें अपनी पत्नी बनाकर ले जाना है तो यहाँ पर ये सर्दी में सोना ही पड़ेगा। अरे इतनी कठिन तपस्या, हे प्रभु। जी हाँ, थोड़ी हिम्मत दिखा लेना, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती। अरे मैं भी नहीं खोना चाहता। बड़ी मुश्किल से तो तुम मिली हो, वैसे भी कोई नहीं मिल रही थी। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन ये ठंड हमें कैसे छोड़ेगी? हमें नहीं बख्शेगी ये। पहली रात शुरू हुई।
अरे पूजा, ए पूजा, अरे अरे मेरी रजाई उड़ रही है क्या? अरे कहाँ गई? अरे पकड़ो वरना ओढ़ोगे क्या? हे भगवान, अरे ये कैसी घनघोर तपस्या है। अरे मैं मर जाऊंगा पहली ही रात में। हिम्मत रखिए, आदत हो जाएगी। हिम्मत ही तो नहीं रख पा रहा हूँ और आदत की बात कर रही हो। आदत नहीं, ऐसे ही रहा तो मेरी आत्मा निकल लेगी यहाँ से, बता रहा हूँ। सुक्की और पूजा की आंखों में नींद नहीं थी, पर आधा गांव सो चुका था और पूजा की दादी तो नींद में ऐसे खर्राटे मार रही थी मानो जनरेटर स्टार्ट हो रहा हो। अरे अगर सुनो अगर सुबह तक मैं कुछ निकल लूँ यहाँ से, मतलब धरती से, तो मेरा अंतिम संस्कार मेरे गांव में करवाना है, वहीं करवा देना। अरे शुभ शुभ बोलो ना। अगली सुबह सुक्की जब छत से नीचे उतरा तो उसकी चाल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रात में उसने एवरेस्ट फतह किया हो। कदम लड़ खड़ा रहे थे, कमर ऐसी अकड़ी थी जैसे किसी ने रात में उसे मोमबत्ती की तरह खड़ा कर दिया हो। अरे सुक्की, ऐसे काहे चल रहे हो? कुछ नहीं मम्मी जी, बस ठंड थोड़ा ज्यादा रोमांचक थी। मजा ही आ गया। सच में रोमांचक या? नहीं, बहुत रोमांचक। सही हो जाएगा मम्मा, थोड़ा बहुत कपा रहा हूँ, लेकिन ठीक हो जाऊंगा, चिंता मत करो आप। बाकी सब कुछ ओके है वैसे है। कुछ ज्यादा ही रोमांचक बोल दिया ना तो सच में रोमांच हो जाएगा। बस करो, तुम्हारी शक्ल बता रही है सब कुछ। तभी आसपास के पड़ोसी भी आधम के और बोलने लगे, अरे कहो दामाद जी, पहली रात कैसी लगी? अरे तुम ये पीले क्यों लग रहे हो भाई? वो हल्दी का असर है, हल्दी की वजह से पीला लग रहा हूँ। वैसे मैं सफेद ही हूँ, मैं बस हल्दी की वजह से पीला हो रहा हूँ। हाँ भैया, लेकिन मैं रात में उठा था बाथरूम जाने के लिए तो तुम्हारी तरफ से दांत किटकिटाने की आवाज आ रही थी ना? ए दामोदर, आ रही थी भैया, है ना? हाँ आ रही थी भाई, मैंने सुना था। अरे नहीं, दांत वात कहाँ? अरे कुछ वहम हुआ होगा आपको। मैं तो संगीत का रियाज कर रहा था, ऐसे करके। हाँ, दांतों से करते हैं, ये नई कला है। फिलहाल आप लोग जाइए, हम नाश्ता कर लें। शाम ढलते ही फिर वही युद्ध की तैयारी शुरू। आज हवा कल से भी ठंडी थी और सुक्की की हालत और ज्यादा पस्त। पास वाली छत पर भी 4 परिवार इकट्ठा थे। हर तरफ आवाजें ही आवाजें। मम्मी ठंड लग रही है, बहुत ठंड लग रही है। अरे ऐसी ठंड में तो भगवान बुला ले तो मजा है। हाँ। अरे पूजा, ये क्या लोग हैं तुम्हारे गांव के यार? क्या लोग हैं ये? क्या बताऊं, बस मेरा खुद दिमाग खराब है। पर अचानक हवा का झोंका आया और सुक्की को वॉशरूम लगने लगी। अरे सुनो, मुझे ना जरा शौचालय तक जाना है, लेकिन अगर इस हवा में उठा तो लगता है मैं यही ना कर दूं। क्या करूं? अरे जल्दी उठकर भागो, ससुराल में ऐसा न करना वरना हमेशा के लिए मजाक बन जाओगे। ये सुनते ही वो फौरन उठकर भागा, लेकिन भागने में जो झुरझुरी आई उसे लगा जैसे आत्मा निकल भागने को तैयार है। अगली सुबह सुक्की ने हिम्मत दिखाई। उसने सोचा अब बात करनी ही पड़ेगी, वरना उसकी हड्डियां अगली सुबह प्रेस करके उठेंगी। ससुर जी एक बात कहूँ? कहो बेटा, क्या चाहिए है? क्या चाहिए?
अरे ससुर जी ठंड बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ठंड है। क्या हम नीचे नीचे कमरों में सो सकते हैं? वहां सो जाएं? 1-2 दिन की रियायत ही दे दो, थोड़ा ठीक ठीक लगा लो। ससुर जी की हंसी ऐसी फूटी जैसे किसी ने कोई चुटकुला सुना दिया हो। अरे बेटा, अरे जिस शादी में परंपरा ना निभाई जाए वो शादी जो है अधूरी रहती है, समझे? हमने भी किया था, तुम क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें क्या दिक्कत है? मुझे दिक्कत नहीं, दिक्कत कुछ नहीं। मुंह बंद रखो वरना फंसोगे। सुक्की अब रणनीतिक मोड में आ गया। उसने ठंड से लड़ने की बजाय अभिनय से जीतने की सोची। वो अचानक तेज तेज खांसने लगा, फिर छींक, चेहरे पर दर्द, आवाज में कंपकपी, एकदम फिल्मी ओवर एक्टिंग। ये क्या कर रहे हो? अरे अरे चुप रहो यार, बीमार होने की एक्टिंग कर रहा हूँ यार। ये लोग अपने दामाद को ऐसे ऐसे पेले जा रहे हैं जैसे मैं इंसान ही नहीं हूँ। ऐसे नहीं चलेगा। अरे दामाद जी को खांसी आई, देखा? छींकें आई। हाँ, अरे ये खांसी वासी जो है ये इसका इशारा है कि शरीर मजबूत हो रहा है, ये इसी की निशानी है। हाँ, ठंड लग रही है, बढ़िया है, लड़का मजबूत हो रहा है। अरे यार, ये लोग पागल है क्या? पागल है क्या ये? इन्हें तो डॉक्टर भी समझा नहीं सकता। सुक्की का पूरा ड्रामा बुरी तरह फेल हो गया। कोई भी उसका दर्द समझने को तैयार नहीं था, उल्टा लोग उसे हेल्दी घोषित कर रहे थे। अब सुक्की ने हथियार बदला। वो अखबार लेकर आया और गंभीर चेहरा बनाकर घोषणा की। अरे सुनिए सब लोग, अरे सरकार ने कहा है कि जो लोग ठंड में छत पर सोएंगे उन पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। अरे क्या बात कर दी सरकार ने? ओहो, 500 रुपए! अरे कहाँ से लाएंगे 500? क्या? क्या? सरकार हमारी परंपरा में दखल देगी? कभी नहीं, हम अपनी परंपरा बचा कर रहेंगे। सुक्की के ससुर जी ने बिजली की गति से अखबार छीन लिया। कहाँ लिखा है? दिखाओ, कहाँ है? अरे ऐनक लाओ मेरी, कहाँ लिखा है? वो दूसरी तरफ। ये हे भगवान, यही बचा था। झूठ पकड़ा गया। कहाँ? किधर? कहाँ है? अरे कहीं भी तो नहीं है। अरे क्या दामाद जी, आप भी बस ऐसी ही बातें बना गए हैं? हाँ, अरे लगता है कुछ गलत पढ़ लिया मैंने। सर्दी का असर है। ये प्लान भी फेल होने पर उसी शाम सुक्की ने पूजा को अलग ले जाकर एक नई योजना बताई। अरे सुनो, इधर आओ, साइड में हाँ, इधर कोई नहीं है। हाँ, सुनो, अगर समझाने से काम नहीं हो रहा तो सुनो, डराना पड़ेगा इनको, ठीक है? डराना पड़ेगा, है? डराएंगे अब हम इनको, हाँ, ठीक है? कैसे? अरे यार, कैसे डराते हैं? अरे पिक्चरें नहीं देखी यार तुमने? क्या है, भूत प्रेत वाली पिक्चरें? अरे यार देखो, हम भूत बनकर आएंगे, समझी? क्या? हाँ, और क्या? सफेद चादर, लाल टॉर्च, हैं? आवाजें निकालेंगे। ये पुराने लोग ऐसे ही मानेंगे, बता रहा हूँ। हाँ ठीक है, देख लेते हैं। बाकी ये लोग अपनी परंपरा के लिए भूत से भी लड़ जाएंगे। दोनों ने पूरी तैयारी की। सफेद चादर से खुद को लपेटा, लाल टॉर्च से चेहरा डरावना बनाया। रात को जब पूरा परिवार छत पर सो गया, सुक्की और पूजा धीरे धीरे कोने से निकलकर छत खाली करो वरना खाली करो छत। हम आ गए।
और इस बार सबको लेकर जाएंगे। लेकिन इसका असर ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद दोनों को जरा भी न थी। अरे अरे सब चुपचाप लेटे रहो, अरे कोई उठना मत। हाँ अरे दामाद जी, अरे डरना मत, गांव में एक दो आत्मा वगैरह तो होती ही हैं। हाँ डरना मत, डरना मत। हाँ हाँ, हम तो इसे पुराने समय से जानते हैं, ये आती रहती है। अरे आत्मा बेटा, उधर बैठ जा, अंगीठी की गर्मी ले ले। पूरा परिवार आराम से सो गया और उधर सुक्की का भूत वाला आइडिया पैदा होते ही समाप्त हो गया। वाह, बहुत बढ़िया प्लान था। अरे यार, एक तो भूत की एक्टिंग करने के लिए ठंड में कुल्फी बन गया हूँ, ऊपर से तुम्हारे घर वाले भूत की ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई भिखारी आया हो घर पे है, भीख दे दो कहते हुए। अबे बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया यार इन्होंने मुझे। 1 महीना ऐसे ही काटना पड़ेगा, इनको किसी तरह समझाया नहीं जा सकता। अरे सुनो, मेरी एक सीमा है पूजा, मैं निपट जाऊंगा, ऐसे ही चलता रहा तो बता रहा हूँ। अरे ऐसा न कहो। यूं ही सब चल रहा था, पर एक रात ऐसी आई जब तापमान उम्मीद से ज्यादा गिर गया और हवा सर्द आंधी में बदल गई। अरे बाप रे, मुझे तो बुखार हो गया है। मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, ठंड इस बार कुछ ज्यादा ही है। अरे मेरी सांस फंस रही है। पूरा माहौल अचानक बदल गया। बच्चे रो रहे थे, बड़ों की चादरें हवा में उड़कर पड़ोस की छतों पर जा रही थीं और लोग खुद को बचाने की कोशिश में आपस में ही टकरा रहे थे। अरे बस बहुत हो गया। सुक्की, अरे अब नीचे चलो सब, ये परंपरा नहीं है, ये जोखिम है, ये जानलेवा परंपरा। अरे मरने का इरादा है क्या? सुक्की की आवाज में इस बार ठिठुरन नहीं, आग थी। ऐसा लगा कि उस अकेले की हिम्मत ने छत की सारी हवा को रोक दिया हो। परिवार घबरा गया। हाँ जल्दी चलो, भरत की हालत बिगड़ रही है, चलो चलो। भरत को सहारा दो, दादी को नीचे उतारो। सबकी हालत बिगड़ने लगी और कुछ ही देर में पूरा परिवार अस्पताल की ओर भाग रहा था। डॉक्टर वर्मा ने सबकी जांच की। रिपोर्ट हाथ में आते ही उनका चेहरा गंभीर हो गया। आप लोगों को इतनी ठंड कैसे लग गई? सफर से आए हो क्या सब? अरे नहीं, सफर से नहीं, सफर करके आए हैं। इतना सफर कर रहे हैं कि क्या बताएं। सबके सब इतनी सर्दी में छत पर सोते हैं। वो ये परंपरा बना रखी है, पता नहीं कब से, हमने तो नाम भी नहीं सुना, पर बना रखी है इन लोगों ने। ये क्या तमाशा है? इतनी ठंड में खुले आसमान के नीचे सोना? ये परंपरा नहीं, ये तो अज्ञान हो गया। निमोनिया और हाइपोथर्मिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं और ये सब मजाक नहीं होता। जान जा सकती है किसी की, और हर साल कईयों की जाती भी है। अब हमने कभी सोचा ही नहीं कि अब देखिए, फिलहाल दवाई लीजिए और घर के अंदर रहिए, सर्दी बहुत तेज है। घर लौटने के बाद सब बैठक में जमा हुए। अब देखो भाई, आज से ये रिवाज खत्म। हाँ बस, हमारी नई पीढ़ी को हम जो है ये खतरा नहीं देंगे। मन में छुपा कर रखा था पर बोले नहीं। सुक्की जी ने आपको अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश की, लेकिन आप लोग माने ही नहीं। हाँ सही कहा। मैंने उस दिन अखबार से इसीलिए झूठी खबर बताई आप लोगों को कि शायद आप लोग मान जाओ, पर ऐसा हुआ ही नहीं। बीमार होने का नाटक किया, लेकिन खांसी को ही आप लोगों ने कोई कीर्तिमान समझ लिया। हाँ, यहाँ तक कि हमने भूत बनकर डराने की भी कोशिश की, पर यहाँ तो कोई डर ही नहीं रहता। अच्छा, तो वो तुम लोग थे? जी, परंपरा के लिए आप लोग तो भूतों से भी नहीं डर रहे थे। लेकिन अब देखिए ना, भरत और दादी जी की कितनी तबीयत बिगड़ गई, बाकी सब भी बुखार में तप रहे हैं। किसी को कुछ हो जाता तो? अब हाँ भाई, अब हमें सच में लग रहा है कि हम अज्ञानी थे। हमें देखो, माफ कर दो दामाद जी, हम बस बड़े बूढ़ों के रास्ते पर बिना सोचे समझे जो है चल रहे थे। पता नहीं था ऐसी अवस्था आ जाएगी। सुक्की की इज्जत घर में अचानक बढ़ गई।
तभी उसके पिता मोहन आ पहुँचे और जब उन्हें ये बात पता चली तो वो बोले, क्या ये और ठंड में छत पर सोया? अरे इसकी तो घर के अंदर कपकपी छूटती रहती थी, हैं? भरी दोपहरी में भी ये कांपता रहता था, हैं? सूखे हुए पत्ते की तरह। तो इसने ये कीर्तिमान कैसे स्थापित कर लिया? अरे प्रेम की ताकत से पिताजी, प्रेम की ताकत से। अरे क्या फिल्मी डायलॉग मार रहा है? प्रेम की ताकत से? हाँ पिताजी, प्रेम की ताकत से। पूजा शर्मा गई और बोली, चलिए अब मुझे मेरे ससुराल जाना है। हाँ हाँ भाई बिल्कुल चलो, तैयार हो जाओ, बढ़िया से सज धज के चलो। तुम्हारी सासू माँ भी जो है तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रही हैं वहाँ। चलो अब चलो। सुक्की और पूजा दोनों मोहन के साथ लौट गए।